साथियों नमस्कार। जानकारी से तो आप लोग परिचित होंगे ही। जैसा कि पता चलता है कि लखनऊ के दुबग्गा से जब हरदोई माल रोड पर आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का एक परिसर है, जिसमें पीछे काफ़ी बड़ा जंगल है और वहाँ पर नई प्रजातियों का अनुसंधान होता है। पौधों की विभिन्न प्रकार के पौधों की प्लांटेशन आदि का काम होता है। तमाम मजदूर उसमें काम करते हैं। काफ़ी बड़ा जंगल है, उसको 3 जोनों में बांटा हुआ है। वहाँ लगभग पिछले 60 दिनों से एक बाघ भटक कर आ गया है, जिसको वन विभाग पूरी तरह से प्रयास कर रहा है पकड़ने के, लेकिन अभी तक उसको सफलता नहीं मिल पाई है। तो हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके बारे में। ये केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान का जो परिसर है, इसमें जगह जगह पर पीछे कैमरे भी लगा दिए गए हैं। ट्रैक्टर को मचान बनाकर यूज किया जा रहा है, जिसमें कि वेटनरी डॉक्टर और उनके साथ वाइल्ड लाइफ का सपोर्ट स्टाफ बैठ रहा है ट्रैंकुलाइज करने के लिए। एक बार तो आपने पता ही चला होगा, या जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि बाघ इसके मचान के बहुत पास से निकला, लेकिन काफ़ी कोहरा होने की वजह से या कोई और भी जो भी वजह रही होगी, उसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका। इस बाघ ने फ़िलहाल अभी तक तो किसी मानव का शिकार नहीं किया है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा दहशत का पर्याय बना हुआ है। जिसकी जानकारी इस तरह से मिलती है कि डीएम लखनऊ की तरफ से 15 जनवरी को एक लेटर जारी हुआ और उसके बाद 16 जनवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से एक लेटर जारी करके आसपास के लगभग सारे गांवों में विद्यालयों को बंद करके ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसके नीचे से ये जो नाला जा रहा है, ये बहता नदी का नाला है। यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर है। टिकैत राय जो नवाब के सचिव थे, उन्होंने बनवाया था। तो ये नाला वहाँ अंदर सीआईएसएच के परिसर से अंदर से होके ही जाता है, और बता रहे हैं कि बाघ कभी कभी आके नाले में ही पानी पीता है। सीआईएसएच परिसर से थोड़ी दूर अगर आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर के एरिया पर एक मीठे नगर गाँव पड़ता है। उसके आगे फिर 2 किलोमीटर पर कसमंडी कला, फिर इधर 6 किलोमीटर पर फतेह नगर, और सीआईएसएच परिसर से उत्तर की दिशा में अगर आप 2 किलोमीटर जाएंगे सहिला मऊ, उसके आगे मलिहाबाद। तो यहाँ तक कि पूरा इस तरह का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर बाघ ने अपना पूरा आतंक बना रखा हुआ है। ये ट्रैक्टर वाला मचान है, देखिए यहाँ पर बैठते हैं इसमें। पूरी तरह से इसको कैमोफ्लेज वाला पूरा रूप दे रखा है बैठने के लिए। अब सबसे पहले इस टाइगर ने रहमान खेड़ा में कैचिंग केज जो बनाया गया था, उसके पास एक नीलगाय का शिकार किया था। और उसके बाद ये जो नाला आपको दिख रहा है, इसके और आगे चल के पीछे जंगल है। उसके बाद 16 दिसंबर को फिर नीलगाय मारी थी हलवापुर गांव में। फिर मीठे नगर पुलिया के नीचे घुमंतू सांड को मार दिया था। फिर सीआईएसएच ब्लॉक में अंदर उसमें एक पड़वा को मार के खा गया। फिर सीआईएसएच जोन 1 में जो बनाया गया था, उसमें एक लाइव पेट पड़वा रखा गया था, उसको मार दिया। फिर नीलगाय मारी है मीठे नगर के पास। ये वन मंत्री अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री ने दौरा किया था सीआईएसएच परिसर का, जानकारी सब ली थी। अब तो कभी टाइगर को इसे 7 दिन में भोजन की ज़रूरत पड़ती है और लगातार वो जानवर ही मार रहा है। खैर, तो ये बात तो गनीमत बनी हुई है कि अभी जानवर ही मार रहा है, लेकिन अगर ऐसे ही पकड़ा नहीं गया तब तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर लोग अब सावधान हो रहे हैं तो अपने जानवर तो कोई खाने के लिए देगा नहीं, बाहर छोड़ेगा भी नहीं, तो टाइगर कब तक जानवर मारेगा। तो धीरे धीरे वो जल्दी से ही मानव आबादी की तरफ बढ़ेगा और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होना और संभव भी हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके टाइगर पकड़ा जाए उतना ही बेहतर रहेगा। इससे काफ़ी चीज़ें काम जो है बाधित हो रहा है लोगों का। वहाँ पे जैसे शादियाँ होनी है, अभी 16 जनवरी से साल स्टार्ट हो रही है, तो अब सब लोग रात में निकलने से डर रहे हैं, क्योंकि अब रात में अगर निकलेंगे तो टाइगर कहीं से भी आ सकता है। तो लोग 3 में ही निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। गुलरियन खेड़ा प्रभावित गांव है, खालिसपुर प्रभावित गांव है, जहां से सब जानकारियां मिल रही हैं। इसका जो पूरा टाइगर का जो टेरर हुआ है, वो पूरा लगभग 60 से ज़्यादा गांव में लगभग पूरा 20-25 किलोमीटर की जो प्रोजेक्टरी एरिया है, उसको सर्कल एरिया में पूरा उसने अपना बना रखा है। जिसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने बीच में हाथियों की भी मदद ली। जो प्रशिक्षित हाथियाँ हैं दुधवा टाइगर रिजर्व की सुलोचना और डायना, उनको मंगवाया गया, लेकिन उससे कोई ख़ास लाभ दिखा नहीं। जानवरों को ये
जानवरों के पास ही आता है और रात में जो गांव के निवासी हैं वो बताते हैं कि रात में आकर गुर्राता रहता है। और शिकार भी जो किए हैं वो खेतों में किए हैं, तो खेतों में लगातार पग चिन्ह, इसके पगमार्क जो हैं टाइगर के मिले जा रहे हैं। काफ़ी अभी तो फ़िलहाल हाल फिलहाल मुझे याद आ रहा है, ये सूचना आई है कि इसके जो पगमार्क हैं, ताज़ा पगमार्क वो गोमती नदी के किनारे वाली साइड पे, जो आप CISS परिसर से थोड़ा और बढ़ते हैं पूरब की साइड में, तो बगल से गोमती नदी निकलती है जो कि पीलीभीत से आती है। तो मुझे तो शायद यहाँ तक लग रहा है कि पीलीभीत से गोमती नदी के किनारा ही पकड़ पकड़ के भटक गया है, या फिर टेरिटरी फाइट में वहाँ पीलीभीत या दुधवा टाइगर रिजर्व से भागा हुआ है और उसके बाद ये वही किनारा पकड़ के नदी से साथ साथ चला आया है और अब इसने यहाँ पर बना लिया है अपना डेरा। अब अगर ये गोमती नदी के किनारे से अगर होके बढ़ता है, जैसे कि अगर यहाँ पे लोग सावधान हो गए हैं और जानवर इसको नहीं मिल रहे हैं, तो ये अपनी खाने की तलाश में मरता क्या न करता आगे बढ़ेगा। उस स्थिति में ये इंसानों के लिए भी खतरा बन सकता है। तो फिलहाल उम्मीद यही की जाती है कि इसको जल्दी से जल्दी ट्रैंकुलाइज कर लिया जाए, ट्रैंकुलाइज करके जंगल में छोड़ा जाए, जिससे कि यह भी अपनी बाकी ज़िंदगी आराम से जंगल में काट पाए। नहीं तो फिर क्या, अगर इस तरह का कोई घटना हो जाती है तो 2-3 घटनाओं के बाद फिर इसको अपनी बची जीवन को किसी चिड़ियाघर में ही बिताना पड़ेगा। अब इधर खैर लोग लापरवाह भी अभी हैं, क्योंकि इसने किसी ह्यूमन पर अटैक नहीं किया है, तो अभी लोग काफ़ी ज़्यादा लापरवाह बने हुए हैं। जब हम गए तो हमने देखा यहाँ पर नाले के नीचे ऐसे ही लोग अपनी बकरियां चरा रहे हैं, मवेशी चरा रहे हैं, खुला छोड़े हुए हैं, बकरियों को छोड़े हुए हैं, गाय चर रही हैं, तमाम ऐसे लोग जंगल में आ जा रहे हैं बिना रोक टोक के। तो खैर ये तो अभी जागरूकता नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये कोई जंगल का इलाका तो है नहीं, ना कोई टाइगर रिजर्व आसपास है। हाँ, लोग टाइगर रिजर्व घोषणा कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं काफ़ी लोग कि रहमान खेड़ा को ही एक नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाए, क्योंकि टाइगर यहाँ पर 2012 में पहले भी आ चुका है। और जब आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा जंगल है इधर आसपास, क्योंकि यहाँ पर मलिहाबाद वाला इलाका स्टार्ट हो जाता तो आम के बाग बहुत सारे हैं। लगातार रास्ते भर में सब लोगों ने अपनी नर्सरियाँ बना रखी हुई हैं, नर्सरियों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते ही हैं, बड़ी बड़ी बागें हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा छिपने के लिए स्थान मिलता है। तो काफ़ी घना जंगल होने की वजह से छिपने के लिए स्थान जब मिल जाता है तो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है चीज़। अब NTCA की गाइडलाइन जो 10 किलोमीटर के वाटर बॉडी के नज़दीक ट्रैंकुलाइज न करने वाली दिक्कत अगर हो रही हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसको फ़िलहाल तो ट्रैंकुलाइज किया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये नाले में लगातार पानी पी रहा है और नाले के आसपास इसकी गतिविधियां बनी हुई हैं। ये शंकर जी का मंदिर वहीं पास में बना हुआ है, यहाँ पर भी कोई पुजारी नहीं रहता है, एकदम खाली सुनसान मंदिर है। ऐसे क्या पता चले टाइगर यहीं आके बैठा हुआ हो और आप जल चढ़ाने जाएं, फिर आपकी भेंट हो जाए। ये मंदिर बेहता नदी पुल के पास है, पुराना मंदिर है, काफ़ी बना हुआ है और काफ़ी छत बिछत अवस्था में है। नंदी जी की मूर्ति जो है छत बिछत की गई है, तोड़ने का प्रयास किया गया है, और शंकर जी का शिवलिंग भी जो है वो भी उस पर तोड़ने का प्रयास किया गया है। चलिए आज आपसे विदा लेते हैं, किसी और दिन मिलते हैं किसी अन्य स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।